मास पारायण तीसरा विश्राम। श्री गणेशाय नमः। गोविंद गोपाल की जय, राधा रानी की जय। आज हम मास पारायण तीसरा विश्राम वहाँ से रामायण की कथा सुनाएंगे। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जान काम अवजारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा से विजोगी, अज अनवद्य अकाम अब होगी। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत करम मनवानी। किंतु हमारी समझ से तो शिवजी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनित्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिवजी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारे पन सुनहु मुनीषा, करिहई सत्य कृपा निधि ईशा। तुम जो कहा हर जारे उमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमतेई निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि नसाई, असी मन मत महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। ये हर से मुनि बचन सुनी, देख प्रीत विश्वास। चले भवानी नाय सिर, गए हिमाचल पास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सब प्रसंग गिरिपति सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बहुरी कहु रति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी संभ प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिन सुन खतु सुखरी सुचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिवजी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी शोध भाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्तऋषिन सोई दीनी, कही पद विनय हिमाचल कीनी। जाय विधि तिन तीन सुपाती, वाचत प्रीत न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता ना था। लगन बाची अज सवई सुनाही, हर से मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नव बाजन बाजे, मंगल कलश दसों दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। कोई सगुन मंगल सुबद करई, अपछरा कान सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल सकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवई शंभुगन करई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। कुंडल कंकन पहिर व्याला, तन विभूति पटके हरि छाला।
शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। ये अब हम शिव जी का विवाह सुना रहे हैं। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ और नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नर मुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। करे तेरे सोल अरु डमरु बिराजा, चले बसे चढ़ी बाजई बाजा, देखी सिवही सुर त्रिय मुस्काई, वर लायक दुल्हीन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हे अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि सभी देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात ना थी। विष्णु कहा अस व्यसी तब, बोली सकल दिस राज, बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज सिया। हरे राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा। सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चले। बर अनुहारी बरात न भाई, असी कर हूँ पर पुर जाई। विष्णु वचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित विल गाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना के सहित अलग अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के विंग वचन नहीं जाई। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीश तिन नाये। नाना वाहन नाना वेशा, बेहस शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा के सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कहु मुखहीन विपुल मुख काहू, विनु पद कर को बहु पद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत मुख है। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी की एक भी आंखें नहीं हैं। कोई बहुत मोटा ताजा तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल, सब सत्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर श्रकाल, मुगगन वेश अगणित को गण। बहुजनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने हाथ में कपाल लिए है और सबके सब शरीर में
ताजा खून लपेटे हुए है। गधे, कुत्ते, सुअर, सियार कैसे उनके मुख हैं। गनों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच, योगिनियों की जमाते हैं, उसका वर्णन करते भी नहीं बनता। नाचई गावई गीत परम तरंगे भूत सब, देखत अति विपरीत बुलई बचन विचित्र विधि सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध हुई मग जाता। यहाँ हिमाचल रचे बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन भी नहीं हो सकता। सैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं वरनि सिरहाई। वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तो निहाचल गेहा, गावई मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाज के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथमई गिरी बहुग्रह संवराए, जथा जोग तह तह सब छाए। पुरुषो भाव लोकी सुहाई, लागई लघु बिरंच निपुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुर्य भी तुक्ष लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अब लोक पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरित, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पता, केतु ग्रह ग्रह सोहई। वनिता पुरुष सुंदर छवि देखी, मुनि मन मोहई। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुक्ष लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जह अवतरी सो, पुरवरनी की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई से। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनी आई, पुर खर भर शोभा अधिकाई। करी बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। ये हर से सुर सेन निहारी, हरई देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी, घोड़े, रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सब लई जीव पराने। गए भवन पूछे पितु माता, कहीं वचन भय कंपित गाता।
कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, कहीं का कहीं जाई न बाता, जम कर धार किधूं बरियाता, बरु बोरा है बसे असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवाल है, का सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। गोविंद गोपाल की जय। आज हमने शिव विवाह का वर्णन सुना। अभी ये और अभी बाकी रह रहा है, बाकी का हम आपको कल सुनाएंगे। थोड़ा सा कीर्तन करते हैं। गोविंद गोपाल की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी सारे देवी देवताओं की जय। हरे राम रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोविंद गोपाल की जय। सबको राम राम।